नमस्कार दोस्तों, आना नेल स्कूल हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में आपके लिए कुछ अलग लेकर आई हूँ। तो इस प्रोडक्ट को कहते हैं ड्यूअल टिप्स। कभी आपने इसको इस्तेमाल किया तो मुझे कमेंट्स में बता देना। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार चैनल के साथ जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ अपना नेल्स का ड्राई मैनिक्योर। तो यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फाइल यूज़ कर रही हूँ, जो बिट में यूज़ कर रही हूँ इसे डायमंड बिट कहते हैं। और मेरा मशीन यहाँ पे 18,000 RPM के स्पीड में मैं यूज़ करती हूँ। अगर आप एकदम बिगिनर है, ई फाइल नया यूज़ करना सीखा है तो ऑब्वियसली आप 18,000 स्पीड तक जाएंगे नहीं, आप 7,000 8,000 स्पीड से स्टार्ट कर सकते हैं। इवेंचुअली आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। एक बार क्यूटिकल को पुश बैक किया और क्यूटिकल एरिया में डेड स्किन वगैरह निकालने के बाद मैं यहाँ पे क्यूटिकल निपर के इस्तेमाल करके मेरा जो एपिनिकम एरिया है वहाँ का जो ड्राई स्किन है उसको मैं ट्रिम कर रही हूँ। ये करते समय आपको बहुत केयरफुली करनी है कि आप अपना एपिनिकम यानी कि लाइव स्किन में कट ना करें। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पे लिन फ्री वाइप और अल्कोहल इस्तेमाल करके नेल प्लेट को अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। अभी मैं वापस आ रही हूँ अपना जो आज का हाईलाइट है यानी कि ड्यूअल टिप्स। तो ये जो है, आप ड्यूअल फॉर्म्स के बारे में तो सुने होंगे जो पॉलीजेल में हम इस्तेमाल करते हैं। ये भी उसी तरीके का ही प्रोडक्ट है। इन अ वे ये सेम ही है, लेकिन ड्यूअल फॉर्म्स जो है वो हम पूरा नेल्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे ड्यूअल टिप्स जो है वो सिर्फ फ्री एज बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं ये हमारा नॉर्मल टिप्स की तरह ही दिखता है जो हम लोग नेल पे अटैच करते हैं ग्लू लगा के, लेकिन यहाँ पे ग्लू लगा के अटैच करने की जगह पे हम इसके अंदर जैसे पॉलीजेल ड्यूअल फॉर्म्स में यूज़ करते हैं प्रोडक्ट इसमें भर देते हैं। उसके बाद उसको इसी तरीके से जैसे पॉलीजेल करते हैं नेल पे अटैच करेंगे, उसके बाद उसको हम लाइट में क्योर करेंगे। उसके बाद ये जो टिप्स है उसको हम पॉप ऑफ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले सब मेजर कर दिया कौन सा नंबर मेरे फिंगर्स नेल्स के अकॉर्डिंगली राइट फिट है, उसको मैंने साइड में रखा। उसके बाद यहाँ पे मेरे नेल्स में डिहाइड्रेटर प्राइमर सब अप्लाई हो चुका है। तो यहाँ पे मैं एक पतला लेयर बेस कोट से स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे मैंने बताया हम करने जा रहे हैं हमारा फ्री एज बनाना। तो उसके लिए हम यहाँ पे नेल जो ABS प्लास्टिक का टिप्स है उसकी जगह पे हम ड्यूअल टिप्स इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे कोई प्लास्टिक का बेस नहीं रहेगा। हमारा जो भी प्रोडक्ट है ये सिर्फ हम पॉलीजेल नहीं, एक्रिलिक से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जेल से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पॉलीजेल से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो जैसे आप देखो स्क्रीन में इसी तरीके से मैंने बिल्डर जेल यहाँ पे इस्तेमाल किया है। तो एक बीड लिया, उसके बाद इसी तरीके से एग्जैक्टली जैसे हम पॉलीजेल को इस्तेमाल करते हैं ड्यूअल फॉर्म्स में, उसी तरीके से यहाँ पे मैंने जो ड्यूअल टिप्स है उसके अंदर हमारा बिल्डर जेल को इसी तरीके से मैंने भर दिया। तो ये मैं भी पहली बार कर रही थी, मैंने देखा है लोगों को करते हुए, तो मैंने भी पहली बार ट्राई किया है, वो भी काफ़ी टाइम पहले ट्राई किया है। अब मैं एक नया वीडियो बनाऊंगी जहाँ पे मैं पॉलीजेल इस्तेमाल करके यही सेम चीज़ मैं करके आपको बता दूंगी। तो यहाँ पे मैंने पतला लेयर लगाया है। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम था मैं कर रही थी, तो इसकी वजह से मेरा थोड़ा अंदाज़ा गड़बड़ हो गया था। एक्चुअली यहाँ पे और थोड़ा हम थिक लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ा पतला लगा दिया था। तो जैसे आप देख सकते हैं जितना लेंथ हमें चाहिए उसी तरीके से इसको यहाँ पे प्रोडक्ट फिल कर दिया। उसके बाद देखिए इसी तरीके से इसको ऐसे प्लेस करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे लाइट में इसको क्योर करना है। तो जब मैं ये कर रही थी वो टाइम में मेरे पास वो टेबल लैम्प नहीं हुआ करता था, उसकी वजह से मुझे थोड़ा तकलीफ़ हो गया था। बट अभी मेरे पास वो लैम्प है, जैसे मैंने बताया। नेक्स्ट टाइम जब वीडियो बनाऊंगी तो उसमें आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैंने वो टेबल लैम्प इस्तेमाल करके यूज़ किया है। जब भी हम इसी तरीके से प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं टेबल लैम्प होना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद क्योर होने के बाद देखिए इसी तरीके से इसको हम पॉप ऑफ कर लेंगे। देखा, तो जो शेप है उसी शेप में हमें यहाँ पे फ्री एज बन गया, हमारा लेंथ सब बन गया। तो यहाँ पे एक बार ये बनने के बाद पहले आपको लिन फ्री वाइप से वाइप करना है, क्योंकि जेल का जो भी प्रोडक्ट हम लोग लगाते हैं फाइल करने से पहले आपको उसको एक बार लिन फ्री वाइप से क्लीन करना है, नहीं तो वहाँ पे एक टैकी लेयर रहता है, वो फाइल करते समय फिर हमारा फाइल में फंस जाएगा। तो वही मैं यहाँ पे कर रही हूँ, वाइप किया। और उसके बाद आप एक रफ़ शेपिंग दे सकते हैं, बट बहुत केयरफुली करना है क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत ही पतला बनाया था।
तो अगर आप थोड़ा सा थिक बनाएंगे तो फिर प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये नेल के ऊपर हमने लगाया है तो ये ब्रेक होने का चांस नहीं है। इसके बाद मैं फिर से बिल्डर जेल यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि हमें बाकी का आर्किटेक्चर बनाना है। तो यहाँ पे जो मैं जेल यूज़ कर रही हूँ एक क्लियर जेल है, वो भी मॉडल वंस करके ब्रांड का जेल है। तो यहाँ पे मैंने एक स्कूप लिया, उसको इसी तरीके से मैंने प्लेस किया। तो यहाँ पे मैंने एक स्टेप करना मैं भूल गई थी। जब भी बिल्डर जेल से हम लोग एक्सटेंशंस करते हैं तो हमें एक स्लिप बेस देना है। स्लिप बेस हम इसलिए देते हैं, स्लिप बेस का मतलब है एक हल्का सा प्रोडक्ट ब्रश में लेने का, उसके बाद उसको जैसे बेस कोट लगाया उसी तरीके से पतला लेयर हमको नेल पे अप्लाई करना है। उससे क्या होता है, जब हम बिल्डर जेल का मोटा बीड लेके पूरा बनाएंगे तो जेल अपने आप नेल के ऊपर ऐसे फिसलता रहेगा, तो हमें उसको मूव करना बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, वो स्टेप मैंने यहाँ पे नहीं किया था। जैसे मैंने बताया फर्स्ट टाइम कर रही थी तो थोड़ा बहुत इधर उधर गड़बड़ हो गया था, फिर मेरे को एकदम से याद आया, बट देन इट वाज टू लेट। तो यहाँ पे जैसे बिल्डर जेल से हम एक्सटेंशन करते हैं उसी तरीके से जेल को इसी तरीके से ड्रैग करके आगे की तरह ले आ सकते हैं। अब पूरा आर्किटेक्चर बना सकते हैं। अभी यहाँ पे भी आपको थिकनेस का कन्फ्यूजन होगा, तो जैसे मैंने पिछले वीडियोस में बताया है, एक क्रेडिट कार्ड का थिकनेस को अंदाज़ा में रखते हुए आप उसका थिकनेस बिल्ड कर सकते हैं। ओके, और इसके बाद मैंने यहाँ पे वापस लैब में नेल्स को फुल क्योर किया है। यहाँ पे मैंने कोई भी स्टेप फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे सेकेंड टाइम वापस हम कर रहे हैं, तो मैंने मिडिल फिंगर में भी उसी तरीके से लगा के क्योर किया। अब मैं इसको सेपरेट कर रही हूँ, जैसे एग्जैक्ट सेम हम लोग ड्यूअल फॉर्म को कैसे करते हैं वैसे ही करना है, बट यहाँ पे पूरे नेल्स की जगह पे हम सिर्फ फ्री एज बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने जब मिडिल फिंगर किया वो थंब से भी ज़्यादा पतला बन गया था। जैसे मैंने बोला फर्स्ट टाइम था तो थोड़ा अंदाज़ा नहीं लग रहा था। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे स्लिप बेस दे दिया, क्योंकि मुझे याद आया था नेक्स्ट फिंगर करते समय। अभी देखो वापस बिल्डर जेल लिया, अभी देखो कितना आराम से हो जाता है। जब मैंने बेस में स्लिप बेस दिया था तो ये बहुत आराम से फिर हमारा जेल एकदम लेवल हो जाता है। ठीक है, और इसी तरीके से वापस हम लोग यहाँ पे थिकनेस बिल्ड करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये फिंगर में मैंने कुछ फाइलिंग नहीं किया था, क्योंकि वो काफ़ी पतला था। और इसी तरीके से मैंने पूरा जेल का एप्लीकेशन किया और उसके बाद इसको हम क्योर करेंगे। क्योरिंग के बाद फिर फाइलिंग और शेपिंग करेंगे। तो फाइलिंग शेपिंग के लिए मैं यहाँ पे एक 180 ग्रिड का ही फाइल यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि जेल जो है उसको फाइल करना बहुत आसान होता है। तो हम 180 ग्रिड का फाइल से आराम से इसको फाइल कर सकते हैं। और पहले फ्री एज पूरा रफली फाइल किया, उसके बाद ऊपर का साइड को भी हमने इसी तरीके से फाइल एंड शेप किया, और उसके बाद क्लीन करके फिर हम इसमें थोड़ा सा नेल आर्ट करेंगे। अब नेल आर्ट के लिए मैं यहाँ पे बॉर्न प्रिटी का एक जेली नूड कलर जेली रेड कलर यूज़ कर रही हूँ। जेली कलर्स का मतलब है वो पूरी तरीके से ओपेक नहीं होता है, ट्रांसलूसेंट रहता है। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे जेल कलर लगाया और इसको क्योर किया। उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ गोल्ड फॉइल्स इस्तेमाल किए हैं। तो इसी तरीके से इसको ब्रेक किया और इसके बाद छोटे छोटे पीसेस उठा के मैंने यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट लेयर बनाया था उसके ऊपर इसी तरीके से रैंडम हमने प्लेस किया। और इसके बाद वापस इसके ऊपर वही रेड कलर का हमने वापस एक लेयर अप्लाई किया, थोड़ा सा और थिक कंसिस्टेंसी में हमने यहाँ पे अप्लाई किया। तो बेसिकली यहाँ पे हम एक सैंडविच तरीके का एक इफ़ेक्ट क्रिएट कर रहा है। फिर मैंने कुछ वाइट जेल यूज़ करके ऐसे ही रैंडम वेव्स की तरह कुछ बनाया। उसके बाद वापस मैंने एक लेयर और अपना जेली कलर अप्लाई किया, तो यहाँ पे इसी तरीके से कुछ दिखता है। उसके बाद फिर इसको फाइनली हम नो वाइप टॉप कोट लगा के क्योर कर दिया। अब क्योर करने के बाद कुछ इस तरीके से दिखता है। तो मतलब थोड़ा सा क्लाउडी इफेक्ट है, वो उस समय मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी देख रहे तो मतलब ठीक ही लग रहा है। आप मुझे बताना आपको कैसा लगा। तो ये है हमारा फाइनल नेल्स का लुक। अगर आपको ये टेक्निक अच्छा लगा तो मुझे बताना। मैं इसको सेम प्रोडक्ट को एक्रिलिक और पॉलीजेल के साथ भी करके बताऊंगी आने वाले वीडियोस में। अगर आपने ये कभी ट्राई किया तो भी मुझे बता देना। अब मैं आपको मिलूँगी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना,
करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आई विल सी यू सून ऑन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।